नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द हिडन इंसिडेंट, वो चैनल जहां हम ढूंढते हैं वो कहानियां जो दुनिया ने छुपाने की कोशिश की। तो उम्मीद है आप ठीक होंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप अपनी सारी फिक्रें भूल जाएंगे। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जिसने भी चाहा उसे पाने की, वो कभी वापस नहीं आया। 500 साल, हजारों इंसान, एक श्राप। यह है सोने का श्राप। तो सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों और चलते हैं। सन 1532 का साल था। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच एक ऐसा साम्राज्य फल फूल रहा था जिसकी कल्पना यूरोप के लोगों ने कभी नहीं की थी। इनका साम्राज्य सोने से भरा, शक्ति से लबालब और एक ऐसे रहस्य का रखवाला जो आने वाली सदियों तक इंसानों को पागल करता रहेगा। इस साम्राज्य के राजा थे अताहुआल्पा, एक ऐसा राजा जिसके दरबार में सोना इतना आम था जितना आम लोगों के घर में मिट्टी। उनके महल की दीवारें सोने की थीं, उनके बर्तन सोने के थे, यहाँ तक कि उनके बगीचे में लगे पेड़ पौधे भी सोने से बने थे। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सच यह है, जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वही सबसे पहले दूसरों की आंखें खींचती है। स्पेन से आए एक आदमी का नाम था फ्रांसिस्को पिज़ारो, एक साधारण सैनिक जिसके पास बड़े सपने थे और उससे भी बड़ी बेरहमी। वो मात्र 168 सैनिकों के साथ उस विशाल साम्राज्य की सीमा में घुस आया और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सोना। पिज़ारो ने एक चाल चली। उसने अताहुआल्पा को बातचीत के बहाने बुलाया और धोखे से उन्हें कैद कर लिया। अब जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक सौदों में से एक है। अताहुआल्पा ने अपनी रिहाई के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, जिस कमरे में मैं कैद हूं उसे मैं एक बार सोने से भर दूंगा और 2 बार चांदी से, बस मुझे आजाद कर दो। वो कमरा लगभग 22 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा था। पिज़ारो मान गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा जुलूस जो इतिहास में दर्ज हो गया। इनका साम्राज्य के कोने कोने से सोना आने लगा। हजारों लोग अपने हाथों में सोने की मूर्तियां, सोने के बर्तन, सोने के गहने लिए चल रहे थे। पहाड़ों को पार करते हुए, जंगलों को चीरते हुए वो कमरा भर गया। लेकिन पिज़ारो ने अपना वादा नहीं निभाया। उसने अताहुआल्पा को रिहा करने की बजाय उन्हें मार डाला। उस दिन, कहते हैं, इनका साम्राज्य के एक बुजुर्ग पुजारी ने पिज़ारो की आंखों में देखा और कहा था, तुमने सिर्फ एक राजा को नहीं मारा, तुमने उस सोने को श्रापित कर दिया है जो तुम ले जा रहे हो। यह सोना तुम्हें और तुम्हारे बाद आने वाले हर इंसान को बर्बाद करेगा। पिज़ारो हंसा था, लेकिन शायद उसे हंसना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो किसी श्राप से कम नहीं था। पिज़ारो का वो सोना स्पेन पहुंचा। उस सोने ने स्पेन को अमीर नहीं बनाया, बल्कि उसने स्पेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। इतना ज्यादा सोना आने से महंगाई आसमान छू गई। जो चीजें पहले सस्ती थीं वो अचानक इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी भूखा मरने लगा। इतिहासकार इसे कहते हैं द प्राइस रेवोल्यूशन। और खुद पिज़ारो, उसके अपने साथियों ने उसे धोखा दिया। उसके जिगरी दोस्त, उसके साथ लड़ने वाले सैनिक सब आपस में लड़ने लगे उस सोने के लिए। और 1541 में पिज़ारो को उसके ही लोगों ने कत्ल कर दिया। श्राप का पहला अध्याय पूरा हुआ था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इनका पुजारियों ने उस लूटे हुए सोने का सबसे बड़ा हिस्सा कभी पिज़ारो तक पहुंचने ही नहीं दिया था। जब इनका लोगों को पता चला कि उनके राजा को मार दिया गया है, तो उन्होंने एक काम किया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उन्होंने अपना बाकी सारा सोना छुपा दिया, और वो जगह थी एल डोराडो, सोने का शहर। हजारों टन सोना, सोने की मूर्तियां, सोने के मंदिर, सोने के रथ, सब के सब किसी ऐसी जगह छुपा दिए गए जहां कोई बाहरी इंसान कभी पहुंच नहीं सका। और तभी से शुरू हुई उस खजाने की तलाश। अगली 3 सदियों में जितने भी लोग एल डोराडो को खोजने निकले, उनमें से लगभग कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। 1595 में अंग्रेज खोजी सर वॉल्टर रेली अमेज़न के जंगलों में घुसा। उसने लिखा था, मैं सोने के शहर की गंध महसूस कर सकता हूँ। वो खाली हाथ लौटा। उसकी सेना आधी रह गई थी। बीमारी, भूख और जंगल ने उसके आदमियों को निगल लिया था। बाद में उसे इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। 1925 में ब्रिटिश कर्नल पर्सी फॉसेट ब्राजील के जंगलों में गया एल डोराडो की तलाश में। वो अपने बेटे और एक दोस्त के साथ गया था। तीनों कभी वापस नहीं लौटे। उनका कोई निशान नहीं मिला, कोई हड्डी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे जंगल ने उन्हें पी लिया हो। उनकी तलाश में निकले कई और खोजी भी लापता हो गए। दशकों तक लोग उन्हें खोजते रहे। आज भी फॉसेट का रहस्य पूरी तरह हल नहीं हुआ है,
लेकिन शायद सबसे डरावनी कहानी है जर्मन खोजी गुंटर डिच की। 1962 में वो एक छोटी टीम लेकर पेरू के जंगलों में गया। उसके पास पुराने इनका नक्शे थे जो उसने काले बाजार से खरीदे थे। उसका दावा था कि उसे खजाने का असली रास्ता पता है। 3 हफ्ते बाद उसकी टीम के 2 लोग वापस आए, अकेले, बिना डिच के, बिना किसी सामान के। उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। उन्होंने बस इतना कहा, हमें वहां कुछ मिला था लेकिन हम उसे नहीं ले जा सकते थे। इससे ज्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। डिच का कभी पता नहीं चला। आज 21वीं सदी में वैज्ञानिकों के पास सैटेलाइट है, ड्रोन है, लाइडार तकनीक है जो घने जंगलों के नीचे भी देख सकती है। और सच में 2010 के बाद से कई खोजों में अमेजन के जंगलों के नीचे प्राचीन शहरों के अवशेष मिले हैं। बड़े बड़े ढांचे जो सदियों से धरती में दबे थे। लेकिन एल डोराडो, वो सोने का शहर, अभी भी नहीं मिला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एल डोराडो एक मिथक है, कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ लोग जो उन जंगलों में गए हैं, जिन्होंने उन पत्थरों को छुआ है, जिन्होंने उस हवा को महसूस किया है, वो कहते हैं कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। एक मौजूदगी, एक ऐसी ताकत जो कहती है वापस जाओ, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। शायद वो बुजुर्ग, इनका पुजारी, सच कह रहा था। शायद कुछ चीजें इंसान के लिए नहीं होती, शायद कुछ सोना सोना नहीं होता, शायद वो श्राप होता है। और वो श्राप आज भी जिंदा है उन जंगलों में, उन पहाड़ों में, उस हवा में जो अमेजन के ऊपर बहती है, इंतजार करते हुए अगले इंसान का। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई तो एक काम जरूर करें, नीचे लाइक बटन दबाइए। यह मुझे बहुत मोटिवेट करता है नई कहानियां लाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप एल डोराडो ढूंढने जाते? और अगर अभी तक द हिडन इंसिडेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो दोस्तों, क्योंकि अगली बार एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। तब तक अपना ख्याल रखो, आंखें खुली रखो, क्योंकि सच हमेशा छुपाया जाता है। द हिडन इंसिडेंट वही सच आपके सामने लाता है। मिलते हैं अगली कहानी में।